18 नवंबर से 24 नवंबर तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वर्ल्ड अवेयरनेस वीक के नाम से मनाया गया, जिसमें लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई और इसके अधिकतम उपयोग से किस तरह के नुकसान होते हैं उसके बारे में भी बताया गया। कार्यशाला में डॉक्टर परिहार ने बताया कि एंटीबायोटिक के उपयोग से हमें अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके कारण WHO ने एक आंकड़ा भी जारी किया है, जिसमें जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक उपयोग करने वालों में लगभग 7 लाख लोगों की मृत्यु हर वर्ष होती है और ये आंकड़ा बढ़कर 2050 में 1 करोड़ की प्रतिवर्ष आंकड़ा हो सकता है। डॉक्टर परिहार ने बताया कि हमें बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक उपयोग नहीं करना चाहिए। साधारण बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो सीजन में जो बीमारियां होती हैं, इनमें केवल बीमारियों से जुड़ी हुई दवाएं उपयोग करें, एंटीबायोटिक ना लें। नियत दोष के आधार पर ही एंटीबायोटिक लें। ये कार्यशाला ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को भी जागरूक करने के लिए आयोजित की गई, जहां जो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर हैं उन्हें BF बताया गया कि आप हर मरीज को एंटीबायोटिक न लिखें, जिन्हें आवश्यकता हो सिर्फ उन्हें ही लिखें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है पब्लिक में और दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही, इसको अवेयरनेस के लिए ये एक मीडिया की कार्यशाला थी, जिसमें रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया कि हमें कौन सी दवाई कैसे लेना है जिससे हमें रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और दवाइयाँ हमें लंबे समय तक हमारा एंटीबायोटिक का यूज़ बची रहे, नहीं तो सारी एंटीबायोटिक्स हमारी अभी ख़त्म हो जाएंगी और फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए हम अननेसेसरली की दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से या अपने आप न खाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ही आधार पे ये आप दवाइयाँ लेंगे। ये 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ये कार्यशाला चली। इस बीच किसी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवेयरनेस के लिए कोई प्रयास किया गया? ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी सब डॉक्टर्स को निर्देश शासन से हैं कि आप अपने स्तर पे ये प्रयास करें और जिला स्तर पे, चूँकि मैं क्वालिटी कंसल्टेंट हूँ इसलिए मुझे जवाबदारी दी। आदरणीय सिविल सर्जन हमारे बारिया साहब हैं, उनके नेतृत्व में हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। और आप लोगों के माध्यम से ये करने का ये उद्देश्य था कि ये जन जागृति फैले कि पब्लिक अपने आप दवाइयाँ ना खाए, एंटीबायोटिक का उपयोग अननेसेसरली में ना करें। जैसे सर्दी जुकाम जैसी चीज़ें जो वायरल हैं, जो अपने आप ठीक हो जाती हैं, साधारण दस्त हैं जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, हम इसमें भी 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक खाते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और रेजिस्टेंस डेवलप होने से वो दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं। और ये आंकड़ा जो कह रहा है अभी विश्व का कि 7 लाख मौतें प्रति वर्ष हो रही हैं और ये 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। तो हमारा काम जब छोटी सी चीज़ से चल सकता है तो हम बड़ी चीज़ और महंगी चीज़ क्यों खाएं? जो हमें 5 रुपए की गोली ठीक कर सकती है तो हम 100 रुपए की गोली का यूज़ क्यों करें और अननेसेसरली हम दवाइयाँ न खाएं। ये कुल मिला के आज का कहने का मतलब था।